सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैडम एक्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है जीडी एंड पीआई यानी ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने निफ्ट एंट्रेंस दे लिया है और आपका जो नेक्स्ट राउंड है वो जीडी पीआई को लेकर है। तो इस लॉकडाउन के समय में आई नो कि आप सब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होंगे जीडीपीआई को लेकर एंड आपको टिप्स चाहिए होंगी कि कैसे आप इस राउंड को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो में आज मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने वाली हूँ और बहुत ही अच्छे यूज़फुल टिप्स देने वाली हूँ जीडीपीआई राउंड को लेकर। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने एंड में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। इसलिए प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का वेटेज कितना होता है, यानी जीडीपीआई राउंड का वेटेज कितना होता है निफ्ट एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले 70% वेटेज जो होता है वो आपके फर्स्ट राउंड का होता है, यानी कि रिटन एग्ज़ाम जो आपने दिया था, एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड जो लोग भी उसमें शॉर्टलिस्ट हो गए हैं उनके लिए ये वीडियो बेसिकली है। जो नेक्स्ट राउंड है जीडीपीआई, उसका वेटेज है 30%। तो 70% मेहनत आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी है ये 30% मेहनत। लेकिन ये 30% मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी एक एक सीट और आपकी एक एक रैंक को डिसाइड करने में, और रैंक के हिसाब से आपके एक एक कॉलेज, एक एक सेंटर को डिसाइड करने में। और कई बार इसी एक दो रैंक की वजह से, एक दो रैंक की डिफरेंस की वजह से लोगों को अपना फेवरेट कॉलेज नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और टिप्स को समझें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी राउंड की। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इन अ जीडी राउंड इज़ कि आपको 8 to 10 लोगों के ग्रुप्स में बांटा जाएगा। वहीं पे आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 8 to 10 के पीपल के ग्रुप्स में। तो आपके ग्रुप्स बनाए जाएंगे एंड आपको एक रो में या तो फिर सेमी सर्कल में बैठाया जाएगा। तो वहाँ पे पैनल होगा जजेस का, उनके सामने आपको बैठाया जाएगा एक सेमी सर्कल या फिर एक रो में। एंड देन व्हाट हैपन्स इज आपको एक मैटर दिया जाता है, एक पैराग्राफ होता है उसमें। तो वो एक केस स्टडी हो सकती है या फिर वो आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, ऐसा कुछ, बट बेसिकली केस स्टडीज़ आती हैं। तो केस स्टडी होती है, उसको आपको पढ़ने का थोड़ा सा टाइम मिलता है एंड देन यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू फॉर्म अ हेल्दी डिस्कशन। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप एपरल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इस समय करंट टॉपिक्स हैं, जो भी एपरल इंडस्ट्री की या क्लोथिंग या फैशन इंडस्ट्री की जो भी करंट न्यूज़ टॉपिक्स चल रहे हैं, उन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसी से रिलेटेड बेसिकली ये सब आता है जो भी है केस स्टडी। तो इसके लिए आपको मैं एक साइट प्रेफर करूँगी, fiber2fashion.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट पे जाके आप जो लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, जो न्यूज़ टॉपिक्स हैं, उन पे नज़र ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत आपको काम आएगी। तो इससे रिलेटेड आप इसको पढ़ सकते हैं अपने घर पे। अब जीडीपीआई के लिए जो टिप्स हैं जीडी राउंड के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले एक पेपर पेन ज़रूर लेके जाएं। तो उस पर आपको जो भी आपको केस स्टडी मिलता है उससे रिलेटेड आप उसमें नोट्स फॉर्म कर सकते हैं, क्रिस्प नोट्स, छोटे छोटे नोट्स, जिनको आप ध्यान में रख के आगे अपना डिस्कशन कैरी ऑन कर सकते हैं। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टार्ट करने के लिए बस स्टार्ट कर देते हैं, बट उनकी बात में दम नहीं होता है। तो आपको स्टार्ट तभी करना है डिस्कशन अगर आपको लगता है कि आपके पॉइंट में दम है, आपका पॉइंट सच में रेलेवेंट है, टॉपिक से रिलेटेड है, तभी स्टार्ट करिएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं वो ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं सिर्फ ये होने के चक्कर में कि उनका फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट में वो स्टार्ट कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट में आप करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। आपकी बात में दम होना चाहिए। सो इट शुड बी वेरी रेलेवेंट टॉपिक, रेलेवेंट पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ कि जब लोग बोल रहे हैं,
कोई भी जैसे बोल रहा है तो आप उसे इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में। जब वो अपनी बात ख़त्म कर लेगा देन यू विल इंटरप्ट, यू विल से कि आपके पॉइंट्स क्या हैं, उसको आप सामने रखेंगे। और अगर आपको किसी भी अदर पर्सन को डिनोट करना है जो भी आपके ग्रुप में है, तो उनका नाम लेके अगर आप बोलें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे जो पैनल होता है उसके दिमाग में ये आ जाता है कि आप कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने सराउंडिंग्स को, अपने ग्रुप के लोगों को। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि और लोगों को बात करने का मौका भी दें। ऐसा नहीं है कि बस आप ही बोले जा रहे हैं, 1-2 मिनट हो गया है, या बोले जा रहे हैं, तो लोगों की सुननी भी है और उन्हें बोलने भी देना है। तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो एज वेल एज अ गुड स्पीकर ऑल्सो। So both these qualities are going to be judged. And the next is कि stay up to date with the current affairs topics. तो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स तो हैं ही, साथ में जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट जो है फैशन इंडस्ट्री पे क्या हो सकता है, इस तरह के टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं। अपने हिसाब से आप देखिए कि जज करिए, टाइम्स को बनाइए कि आगे के टाइम में क्या चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसी चीज़ों को आप गेस कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो यू कैन यूज़ गूगल, यू कैन यूज़ विकीपीडिया एंड ऑल्सो द वेबसाइट विच आई हैव टोल्ड यू। एंड एक और सिचुएशन आती है जीडी राउंड में, ऐसा होता है कई बार कि हेल्दी डिस्कशन के बजाय डिस्कशन में जो है फ़िश मार्केट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यानी मतलब कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है, सब अपने अपने पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो जीडी जो होता है वो एक हेल्दी डिस्कशन होता है, इसलिए उसमें आपको मछली बाज़ार नहीं बनाना है बिल्कुल भी। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब हमें क्या करना है, इसके बारे में सुनते हैं। अब हमें क्या करना है, जब हमारा जीडी जो है वो पूरी तरह से हेल्दी डिस्कशन के बजाय एक फ़िश मार्केट बन चुका है, तो इस समय हमें ये करना है कि हमें कुछ टिप्स फॉलो करनी है। जैसे कि जो कयास चल रहा है उसको रहने दीजिए, और लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पे कि नहीं मेरा पॉइंट सही, नहीं मेरा पॉइंट सही, उनको करने दीजिए। आपको उन्हें ज्वाइन नहीं करना है, आपको बहुत ही काम रहना है। यू हैव टू स्टे वेरी वेरी काम एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप कुछ नोट्स पॉइंट्स बना लीजिए। जब ये सब चल रहा है उसी समय आप पॉइंट्स बनाइए, चुपचाप सबको देखते हुए, सबकी बातों को सुनते हुए, जो आपको सही लग रहा है वैसे पॉइंट्स आप बना लीजिए अपने पेपर में। एंड देन आप ज़्यादा देर चुप भी नहीं रह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब ये सब थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ और लोग थक गए होंगे अब लड़ते लड़ते, तो जैसे ही वो सब कंक्लूड होने वाला है, एज अ लीडर यू हैव टू गेट अप और यू हैव टू से फ्रॉम योर प्लेस ओनली कि आपको अपने जो पॉइंट्स आपने बनाए हैं उसको आपको कंक्लूड करते हुए बहुत ही नॉर्मल सॉफ्ट वॉइस में, ये नहीं कि चिल्लाते हुए, you have to keep your points in front of everyone, in front of the panel, in front of your group. And these are the things कि मतलब conclude करते टाइम आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है कि कैसे आपने chaos को मतलब सबको कन्विंस करते हुए आपने उस फिश मार्केट वाली सिचुएशन को संभाल लिया। तो ऐसे में क्या होगा कि जजेस की जो नज़रें हैं उनमें आपकी जो जगह होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी लोगों से, क्योंकि आपने क्या किया है, आप बहुत ज़्यादा काम रहे हैं और आपने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझा है, देखा है एंड देन आपने स्टेप लिया है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ अ वाइज पर्सन, जो बोलता कम है लेकिन सुनता ज़्यादा है। तो आपको वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बोलना भी कम है, बोलना है लेकिन रेलेवेंट पॉइंट्स बोलने हैं और जो टिप्स मैंने बताई उनको ध्यान में रखते हुए ही बोलना है। So now moving on to the tips related to personal interview. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री इंटरव्यू की, मतलब जब इंटरव्यू होने वाला है तो उससे पहले की चीज़ें, उससे पहले की टिप्स, आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा पॉलिश करना है। तो जैसे कि आपको लॉकडाउन के समय में एक एडवांटेज ये मिला है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है, बहुत ज़्यादा आइडल टाइम मिल गया है। अब आपके पास रिटन एग्ज़ाम का भी कोई बर्डन नहीं है, बस जो है वो है जीडी और पीआई। तो इसमें आप जितना टाइम दे सकें अच्छी चीज़ों में, प्रोडक्टिव चीज़ों में, उसमें आप दीजिए और वही आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ बिल्ड अप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड ये कैसे होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं। द फर्स्ट इज़ रीड, the second is write and the third one is to speak.
तो रीड व्हाट यू कैन रीड, नॉवेल्स विच आर रिलेटेड टू इंग्लिश, मतलब इंग्लिश नॉवेल्स, जो भी आपको पसंद की नॉवेल्स हैं वो पढ़ सकते हैं, या फिर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, रीड करिए उसको। एंड देन यू हैव टू राइट, तो एक पैराग्राफ रोज़ लिखिए, एक पेज, एक नोट पैड ले लीजिए, उसमें रोज़ एक पैराग्राफ लिखिए, जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में, जो भी आपकी लाइफ में है उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर रीसेंट की जो न्यूज़ टॉपिक्स हैं उस पर अपने ओपिनियंस लिख सकते हैं। कुछ भी आपको लिखना है बिना कहीं से देखे, बस अपने जो थॉट्स हैं उनको लिखना है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर कोई भी ऐसा वर्ड आपके सामने आता है जो आपको नहीं पता है तो उसको रिसर्च करें ज़रूर, गूगल या कहीं भी, और हो सकता है आप उसको कहीं भी ऐड कर दें, कहीं भी अपने इंटरव्यू के टाइम ऐड करें तो आपके इंटरव्यू में और ज़्यादा वो हो जाएगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स को हम डेवलप करेंगे। और थर्ड जो है हमारा वो है स्पीक। तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, आपके घर में मिरर तो होगा ही, एवरीवन हैज़ अ मिरर इन द हाउस। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू हैव टू स्टैंड फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से नज़रें मिलाते हुए यू हैव टू से एनीथिंग, कि मतलब जैसे भी कुछ भी क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया तो आप क्या उसका आंसर देंगे, जो भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं इंटरव्यू से, वैसे क्वेश्चंस आप पूछिए अपने आप से, देन आंसर करिए और देखिए कि आप कितना हद तक बोल पा रहे हैं। रोज़ ये प्रैक्टिस आपको करनी है, तीनों ही चीज़ें, रीड, राइट एंड स्पीक वाली, ये 3 चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, आई एम टेलिंग यू। तो इसका बहुत ही ज़्यादा फॉलो करिएगा, इसको बहुत ही सीरियसली फॉलो करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The second thing which you have to do before the interview is research about the college you are applying for. तो जैसा कि आप निफ्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो निफ्ट के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, जो भी रेलेवेंट डिटेल्स होती हैं, निफ्ट कहाँ कैसा कॉलेज है, कितने सेंटर्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें कब स्टैब्लिश हुआ था, ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़ लें। एक बार निफ्ट की वेबसाइट पे जाएं, उसका प्रॉस्पेक्टस पढ़ें, गूगल करें या विकिपीडिया, किसी की भी हेल्प लेकर आप निफ्ट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उन्हें जान लें। एंड द सेकेंड थिंग जो आपको जाननी है वो है अपने कोर्स के बारे में, यानी जो भी आपका कोर्स है, MF.Tech है, MFM है या MDes है, इन तीनों ही कोर्सेज में के बारे में आपको जानना है। एंड इस पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि व्हाट इज़ MFM, व्हाट इज़ MF.Tech, तो ये आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इनके बारे में भी आप जान लें और इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप जान लें, क्योंकि ये सब चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं, क्योंकि पैनल को लगता है कि जब आपको क्या चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है वही नहीं पता है तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर रिसर्च कर लें एंड पॉइंट्स बना लें, नोट्स बना लें और उसे अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लें, बिकॉज इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। So now coming to the next step which is कि on the day of the interview, तो अब हम बात करते हैं कि on the day of the interview what are the useful tips you should follow. So the first thing is कि before the previous night, जिस दिन आपका अगले दिन इंटरव्यू है, उस दिन आपका बहुत अच्छी तरह से नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका फेस उतरा हुआ लगेगा तो इसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से चीज़ों को रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्लीप वेल, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि मैं हूँ आपके लिए, मैंने ऑलरेडी आपको टिप्स बता के प्रिपेयर कर दिया है। तो आप अच्छे से नींद लें, स्लीप द फुल नाइट, नो नीड ऑफ वरीज, नो नीड ऑफ टेंशंस। एंड देन द ड्रेस कोड, व्हाट शुड बी योर ड्रेस कोड फॉर बॉयज़? सो यू शुड वेयर अ लाइट plain colored shirt, not a t-shirt but a shirt, and then you have to wear dark trousers with plain buckle belt, तो plain चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। and then your black shoes which will have to be polished, very neat and clean. and for the girls इट वुड बी रिकमेंडेड कि अगर आप साड़ी या सलवार सूट ऐसा कुछ पहनते हैं तो आप पहन सकते हो, बट जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है बिजनेस फॉर्मल्स, जो कि हैं आपके फॉर्मल शूज़ हो गए, फॉर्मल सैंडल्स हो गए या फिर ट्राउज़र्स हो गए, एंड अ शर्ट विल बी द परफेक्ट थिंग टू वेयर ऑन दैट डे।
तो अगर आप ये पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड मेकअप आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही मिनिमल मेकअप हो, जितना आप सिंपल रहो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। एंड देन फॉर योर हेयर आई वुड से कि यू शुड पे अटेंशन ऑन योर हेयर एंड एज वेल एज योर नेल्स। तो हेयर आपका बहुत ही नीटली टाइड अप होना चाहिए, इधर अ बन और अ पोनी टेल। एंड फॉर बॉयज़ ऑल्सो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एंड आपका बियर्ड वगैरह बहुत अच्छे से ट्रिम होना चाहिए। और मेकअप जो है कोई ज़्यादा ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनफैक्ट गर्ल्स भी एंड बॉयज़ भी कुछ खास मेकअप ना कर लें उस दिन तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। वेल दे डोंट डू इट, इज़ जस्ट अ जोक। ओके, सो द थिंग एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि डू नॉट यूज़ वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और डियो। यस, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बहुत ही लाइट सा आप फ्रेगरेंस यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे खोलोगे दरवाज़ा और सीधा आपकी पूरी चारों तरफ स्ट्रॉन्ग सी स्मेल जाए, तो दैट वॉन्ट लीव अ गुड इम्पैक्ट। ओके, एंड देन आफ्टर शेव लोशंस जो होते हैं बॉयज़ के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कभी कभी स्मेल करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। दे शुड बी ऑल्सो वेरी लाइट। एंड देन आपको जो इंटरव्यू का प्लेस है, जो वेन्यू है, वहाँ पे आप ट्राई करो कि 1 आवर बिफोर यू रीच देयर, सो दैट आप एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को सेटल कर सकते हो और आपको कोई लेट नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ ये मौका ज़िंदगी में एक ही बार आता है और एक के बाद दूसरी बार आने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप टाइम से पहुँचें अपने एग्ज़ाम वेन्यू पे। नाउ कमिंग टू द बॉडी लैंग्वेज, द फर्स्ट थिंग इज़ एंट्री। तो आपको नॉक करना है, स्लाइट नॉक, एंड देन आस्क फॉर परमिशन एंड देन एंटर। तो बहुत ही नॉर्मली वॉक करना है, कुछ आपको कैट वॉकिंग नहीं करनी, वहाँ पे मॉडलिंग नहीं करनी, नॉर्मल वॉक करिए और एकदम अच्छे से स्मार्टली यू हैव टू एंटर। नाउ कमिंग टू स्माइल, ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा ही हंसते रहो पूरे टाइम, दिस इज़ नॉट गुड। अ सिंपल नॉर्मल स्माइल विल सफाइज। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत डल लग रहे हो, बोरिंग लग रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही नॉर्मल सी सिंपल सी स्माइल हो पूरे टाइम, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। नाउ कमिंग टू आई कॉन्टैक्ट। सो आई कॉन्टैक्ट आप कोशिश करो कि पूरे टाइम आपका आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रहे बोलते टाइम, क्योंकि इससे दिखता है कि यू आर कॉन्फिडेंट, एंड कॉन्फिडेंस इज़ द बेस्ट थिंग इन द इंटरव्यू। तो कॉन्फिडेंस पे ही आपको जज किया जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता है अगर आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो। तो यू हैव टू मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेयर करने लगो, बहुत ही नॉर्मल सा एक आपको आई कॉन्टैक्ट करना है। देन वी कम टू द सिटिंग पॉस्चर। सो मेंटेन अ कंफर्टेबल पॉस्चर। ऐसा नहीं है कि आप एकदम अड़े रहो, ऐसे नहीं बैठना है, एकदम नॉर्मली कंफर्टेबली बैठना है, नॉर्मली बात करनी है, नॉर्मली आपको आई कॉन्टैक्ट, कोई भी चीज़ बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ मिनिमल लेवल यानी मीडियम लेवल पे होनी चाहिए। देन कमिंग टू योर वॉइस, सो वॉइस इवन टोन्ड हो, बहुत ज़्यादा लाउड ना हो, बहुत ज़्यादा स्लो ना हो, एवरीथिंग शुड बी इन अमाउंट, इन क्वांटिटी, इन अ मीडियम टाइप ऑफ क्वांटिटी। ओके, सो वॉइस आपकी बहुत ही इवन टोन्ड होनी चाहिए और कंप्लीट सेंटेंस बोलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये नहीं कि कोई सेंटेंस बोला एंड देन आपने उसको आधा छोड़ दिया। सो दिस शुड नॉट हैपन। You should be neither too loud nor too mumble. And then what you don't have to do, don't stare at the wall or the ceiling. ऐसा नहीं आप बात इधर मुझसे इधर कर रहे हो एंड आप ऊपर देख के बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीचे नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है, नाखून नहीं चबाने हैं, एंड देन स्क्रैच योर हेड, ये सब नहीं करना है। टैप नहीं करनी है फिंगर्स को या फिर लेग्स को, एंड डोंट क्रॉस योर लेग्स। ओके, सो आपको लेग्स भी क्रॉस नहीं करने हैं। एंड देन डोंट पुल एट द कॉर्नर ऑफ योर शर्ट। तो शर्ट का कॉर्नर जो है वो नहीं ऐसे ठीक करना है, ऐसे ठीक नहीं करते रहना है, जैसा है वैसा है। तो ऐसे नीटली आप जाइए कि ठीक करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ये सब शो करता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है कि हम तो सेलेक्ट होके ही जाएंगे, एकदम ऐसे अड़ियल की तरह नहीं बैठ जाना। तो दीज थिंग्स आर टू बी अवॉइडेड। एंड द सेकेंड थिंग इज एग्जिट। तो गेट अप जेंटली एंड देन थैंक एवरीवन विद अ स्माइल।
वॉक कंफर्टेबली आउट एंड क्लोज द डोर। तो एग्जिट आपका बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। तो देखिए मैंने बॉडी लैंग्वेज को लेके आपको एक एक चीज़ बता दी ना। नेक्स्ट कमिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ओके, नाउ कमिंग कि इंटरव्यू के दौरान कौन सी टिप्स को आपको फॉलो करना है। तो आपको एंगेज्ड रहना है क्वेश्चंस में, ऐसा नहीं आप लॉस्ट हैं कहीं भी। तो इफ़ यू आर इफ़ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड कि कैन यू राइट वेल और कैन यू डू दिस वेल, देन डोंट जस्ट से येस और नो, सिंपल आंसर नहीं देना है। उसके साथ में आप वेरियस काइंड्स ऑफ टॉपिक्स जो कनेक्टेड हैं उसके साथ आप आंसर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी कि येस नो ये तो एक सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा भी दे लेगा येस नो। तो आपको येस नो नहीं करना है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दीजिए या फिर उसकी हॉबीज़ बता दीजिए, अपनी हॉबीज़ बता दीजिए। ऐसा कुछ आपको इंगेजिंग रखना है चीज़ों को। एंड देन लिसन। तो फर्स्ट लिसन टू व्हाट द इंटरव्यूअर इज सेइंग, यानी कि उसने बोला नहीं है और आपने शुरू कर दिया आंसर पट पट पट, नो। फर्स्ट लिसन, लेट हिम कंप्लीट एंड देन आंसर। देन अंडरस्टैंड एंड थिंक। तो आप टाइम ले सकते हैं थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आपको थोड़ा और समझना और थोड़ा सा मेकअप करना है आंसर को, सो जस्ट से नॉर्मली कॉन्फिडेंटली, मे आई प्लीज़ टेक अ मोमेंट बिफोर आई आंसर दिस। सो ऐसे करके आप बोल के सोच के समझ के तब आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी बोलेंगे उससे तो बेटर ही है कि आप सोच समझ के आंसर दें। देन आस्क whenever a question is not clear to you। जब आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ या फिर आप क्वेश्चन सुन नहीं पाए तो आप पार्डन करके पूछ सकते हैं कि मैम प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। देन कमिंग टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो नॉर्मली बोल दीजिए सॉरी, आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन। नॉर्मली स्माइल करते हुए बोल दीजिए आई डोंट नो द। अगर एकदम ही क्लियर नहीं, थोड़ा बहुत है तो आप ज़रूर बोलिएगा। नहीं बोल पा रहे हैं देन यू कैन आंसर देम ऑनेस्टली। एंड देन डोंट वाइन और कंप्लेन। तो कंप्लेन नहीं करना है। आपका पुराना स्कूल, पुराना कॉलेज, पुरानी डिग्री, पुराना प्रोफेसर, पुराने टीचर, कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, ऐसा नहीं है कि यू स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट देम देयर, क्योंकि इससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। किसी का भी कुछ कंप्लेनिंग नहीं करना है अगर उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है तो। एंड देन enjoy the conversation and do not worry too much about the results। so results की परवाह किए बगैर बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही काम माइंड से, पीसफुल माइंड से चीज़ों को फेस करना है, क्योंकि चीज़ें हम फेस करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ों को फेस करना सीखिए, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग विल जस्ट go on। okay, so now coming to the things, and yes, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, तो इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे ये गलत हो जाएगा। मुझसे कुछ भी नर्वसनेस ना रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप ये टिप्स अच्छे से समझ के जाते हैं, मेरी ये वीडियो देख के जाते हैं, तो आई एम श्योर कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं होगी। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, which are the important questions you might be asked। okay, so now coming to the important questions। so सबसे पहला जो बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसके बारे में आप अपना जो भी बैकग्राउंड है वो बताइए, अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं एक दो, बहुत ज़्यादा कहानी भी नहीं बतानी, बहुत कम भी नहीं बताना है। अपने बारे में आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सो प्लीज़ ये सब जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उनको नोट करिएगा एंड आंसर्स फ्रेम ज़रूर कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई निफ्ट, मतलब क्यों, सिर्फ निफ्ट ही क्यों, आपका क्या रीज़न है इसके पीछे। देखिए कोई भी चीज़ करने के पीछे आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए हमेशा, क्योंकि आप क्यों निफ्ट में जाना चाहते हैं ये गोल आपका क्लियर होना चाहिए। आप क्यों ये कोर्स करना चाहते हैं, YMFM और YMDES और YMFTech, ये गोल भी आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। एंड दिस इज़ ऑफन आस्क्ड, तो ये सब आंसर्स भी आप पहले बना लें। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी कि आपकी जो MFM कोर्स है उसके कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए, या फिर व्हाट इज़ MFM, व्हाट इज़ MDES, व्हाट इज़ MFTech। इन सब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड देन
what are your strengths and what are your weaknesses, these have to be answered sometimes. तो इनके लिए भी आप टाइम दीजिए, समझिए अपने आप को एंड देन राइट देम डाउन एंड उन्हें अपने माइंड में मेकअप करके जाइए, ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप उसे फेस कर सकते हैं. So what are your strengths, what are your weaknesses, then comes what is your career goal. मतलब निफ्ट में जाने के बाद या निफ्ट में जाने से पहले भी आपका करियर गोल क्या है. तो गोल बहुत ज़्यादा आपका क्लियर होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट इज़ वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years. तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने दिमाग में फ्रेम करके जाइएगा. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर अदर थिंग्स यू हैव डन इन लाइफ. मतलब इस चीज़ से, इस फील्ड से रिलेटेड अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस या काम किया है तो उसके बारे में अगर आपने किया है तो हो सकता है पूछ लिया जाए, बट इतना कोई रेलेवेंट नहीं है. तो अगर आपने किया हो तो आप बता भी सकते हैं. येस, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस. ओके, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स एंड दे कैन आस्क यू योर मेजर क्वालिटीज़, योर मेजर हॉबीज़, योर मेजर स्किल्स, टैलेंट्स. इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है. तो मेन आपको आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जज किया जाता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड में. तो इन सब चीज़ों की आपको जो जानकारी थी वो मैंने आज दे दी. एंड जो भी आपको ड्रेसेस आपको पहनने हैं वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू वांट. एंड अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.